देख भाई रशीद, मैंने अच्छे वक्त में अपने बेटे का निकाह तेरी बेटी नसरीन से कर दिया था। तब मैंने सोचा था कि तेरे हालात हमेशा अच्छे रहेंगे, मगर अब बात कुछ और है। बात कुछ और है? ओ यार, बच्चों का निकाह तो नहीं टूटा ना। हाँ, ये बात और है कि मेरे पास ना पहले जैसा माल है और ना ही जमीन। ओ भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, ना तू बेटी को जहेज दे पाएगा और ना बारात को खाना खिला पाएगा। इस तरह हमारी बदनामी होगी, इसलिए ये मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ। परवेज भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह तो जानते हैं कि जब हमारे इलाके में किसी लड़की का रिश्ता टूट जाए तो उससे कोई शादी नहीं करता। मैं सब जानता हूँ, मेरे बेटे को रिश्तों की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं पैसे वाले अपनी बेटी देने के लिए, तू समझ रहा है ना? जी जी, मैं समझ रहा हूँ, मगर बेटा तुम क्यों खामोश खड़े हो? तुम भी तो कुछ बोलो। अंकल जी, मैंने क्या बोलना है? जो मेरे अब्बा जी का फैसला है वही मेरा है। शाबाश बेटा रशीद, हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म। चलो बेटा। एक मिनट, मेरी बात तो सुने। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। ऐसे रिश्ता ना तोड़े, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चल ठीक है, 2 दिन है तेरे पास, जो करना है जल्दी कर। सब कुछ हो जाए तो अगले हफ्ते बारात लेकर आ जाएंगे, वरना हमारी तरफ से ना आए। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हाँ ही होगी। अब्बा, क्या जरूरत थी उनके आगे गिड़गिड़ाने की? अगर वो इनकार कर रहे थे तो आप भी इनकार कर देते। ना बेटी ना, मैं कैसे इनकार करता? आखिर मैं एक बेटी का बाप हूँ। आजकल जहेज देना और खाना खिलाना तो रिवाज बन गया है, इसमें बुराई क्या है? गलत है अब्बा, गरीब बंदा कहाँ से करे इतने खर्चे? मुझे बताएं, आप परेशान नहीं हैं कि आखिर इतने पैसों का बंदोबस्त होगा कहाँ से? सच पूछो बेटी, परेशान तो हूँ, मगर जमीन का सहारा है। जो टुकड़ा पड़ा है वो बेच दूंगा। ये करने की जरूरत नहीं है। अगर जमीन बेचती तो गुजारा कैसे करेंगे? अगर वो लोग तरक्की करके शहर जा चुके हैं तो हमारा क्या कसूर है? आप इनकार कर दें उन्हें। चुप करो तुम, मुझे जो समझ में आएगा वो मैं करूंगा। और ये जो खाना है ना, घर ले जाओ, मैं घर ही आके खा लूंगा। सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। रशीद, कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, थोड़ी सी परेशानी है, इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह खैर करेगा। ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? चौधरी साहब, मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ, पैसों की सख्त जरूरत है। वो जो मेरी जमीन आपके रकबे के साथ है, अगर आप खरीद लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बेटी की शादी कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जमीन बेच देगा तो फिर तू क्या करेगा? चौधरी साहब, मजदूरी कर लूंगा या आपके पास नौकर बन के काम कर लूंगा। मेरा क्या है, बेटी तो अपने घर की हो जाएगी ना, मैं अकेला ही गुजारा कर लूंगा। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मुंशीस को जितने पैसे चाहिए दे दे, बाकी लिख पढ़ मैं बाद में कर लूंगा। रशीद अपना ही बंदा, कहाँ जाएगा? जी चौधरी साहब, जैसा आपका हुक्म। तू अपनी बेटी की शादी कर, और कुछ और चाहिए हो तो बताना मुझे। जी चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, खैर हो आपकी। एक मिनट मेरी बात सुन, ये कोई जहेज का चक्कर तो नहीं है? मतलब कि लड़के वालों ने जहेज का प्रेशर तो नहीं डाला हुआ? नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अब्बा जी, क्या लगता है चाचा रशीद पैसों का बंदोबस्त कर पाएगा? करेगा, जरूर करेगा। अगर नहीं करेगा तो तेरी शादी में कहीं और कर दूंगा। ले, याद क्या, और कॉल भी आ गई। हाँ रशीद बोल, क्या बात है? परवेज भाई, कहना यह था कि पैसों का बंदोबस्त हो गया और मेरी तरफ से हाँ है। अगले हफ्ते आप बारात ले आए, सब इंतजाम अच्छा सा होगा। चल फिर ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अगले जुम्मे को आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्बा जी, ये तो बड़ी जल्दी मान गया। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से होगा? जहाँ से भी आया होगा, हमें क्या, बस तू अपनी तैयारी कर। मैंने आपके जूते पॉलिश करके रख दिए हैं, और कोई काम है तो बताएं। तेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है? हर वक्त ये गंदे कपड़े पहन के फिरती रहती हो। तेरे बाप ने जहेज में कुछ नहीं दिया तुझे? मेरा बाप जो दे सकता था उसने दिया। शादी के दूसरे दिन आपने मुझे घर के कामों पे लगा दिया। अब मैं नई दुल्हन बन के आपके साथ कैसे घूमूं? थोड़ी देर के बाद आपने रोटी मांगनी है। बकवास बंद कर, बदतमीज लड़की। तुझे तमीज नहीं खामन से बात करने की, भिखारी की औलाद। पहले भी तेरे बाप ने खराब खाना खिलाकर हमारी बरादरी में नाक कटवा दी थी, फिर भी हमारा एहसान मान हम तुझे ले आए। बड़ा एहसान किया है। मेरे बाप ने आप लोगों की इज्जत के लिए अपनी जमीन बेच दी, बेटे भी दी और जहेज भी दिया। बेशरम औरत, मेरे बाप के सामने जुबान चलाती है तेरी तो। अब्बा, मैं तुझे कहती थी ना कि मेरी शादी इन लालची लोगों में ना कर। तूने पूरा जहेज देकर मुझे रुखसत किया, मगर वो फिर भी तेरी बेटी पर जुल्म करते रहे।
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी पे जुल्म नहीं। तू चल मेरे साथ। मुझे सारी कहानी बताओ, आखिर माजरा क्या है? चौधरी साहब, बात असल में इस तरह है कि वो सारा मामला ये है चौधरी साहब, मुझे बताएं, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ, किसके सामने फरियाद पेश करूँ? इन बगैरतों की इतनी जुर्रत कि मेरे गांव की बेटी पे जुल्म करें, वो भी जहेज की खातिर। चले मुंशी, गाड़ी निकाल, मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। आप दोनों भी मेरे साथ आ जाएं। अच्छा, वहाँ भी नहीं आई। चलो ठीक है। अब्बा जी, मैंने पूरे देहात से पता कर लिया है, वो कहीं नहीं गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। बेटा तू फिक्र ना कर, कहाँ गई होगी? ज्यादा से ज्यादा अपने भिखारी बाप के पास ही गई होगी। भिखारी बाप के पास नहीं, बल्कि मेरे पास है। मेरे गांव की हर बहन बेटी मेरी इज्जत है, और जो उनकी इज्जत पे हाथ उठाएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। चौधरी साहब, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खुदारा छोड़ दो मेरे बेटे को। तुम्हारे शहर का एमपी है चौधरी दिलबर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी तो मैंने उसे नहीं बताया, वरना तुम यहाँ जिंदा न ठहरे होते। अगर आज के बाद तुमने नसरीन को हाथ लगाया या मारने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। चौधरी साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा के बाद नसरीन के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। नसरीन, तुम तो मुझे माफ़ कर दो, और आप चौधरी दिलबर साहब को ना बताइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जावेद, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, यहाँ तक कि मैंने अपनी जमीन भी बेच दी ताकि मेरी बेटी खुश रहे, लेकिन तुमने। रशीद, बेफिक्र रहो, ये खुश रहेगी अब। और तुम्हें पता है मैंने अभी तक तुम्हारी ज़मीन अपने नाम क्यों नहीं लगवाई? क्योंकि वो मैं लेना ही नहीं चाहता था। और जो मैंने पैसे शादी पे तुम्हें दिए हैं वो मेरी तरफ से इमदाद समझो, और ज़मीन भी तुम्हारी है। नसरीन मेरी बहन, अब तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, अब ये तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। आ जाओ, चलें। आ जाओ बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है, और हमें माफ कर देना जो हमने तुम पर जुल्म किए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।